हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 टैरो में। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे रीडिंग करने जा रहे हैं कि नवंबर का मंथ डियर आप लोग के लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे डियर मैंने 2 पाइल्स रखे हैं प्रॉपरली, लाइक ये डेक है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी डियर आपको सबसे ज़्यादा ये कार्ड्स का डेक जो है वो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट लगे, आप वो पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डियर कहीं ना कहीं यहाँ पे पिक्चर्स भी यहाँ पे मेंशन करी है, आप वो चीज़ को लेकर भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जो लोग डियर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई वेलकम यू। एंड ऑल्सो डियर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन को डियर ज़रूर प्रेस रखिएगा, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी नई वीडियोज़ आ रही हैं इस चैनल पे। एंड लेट्स सी डियर अब आपके लिए क्या एनर्जीज हैं फॉर नवंबर मंथ के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपकी अपनी रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 1, देखते हैं डियर आपके लिए कैसा रहेगा ये नवंबर का मंथ। देख लेते हैं डियर क्या एनर्जीज आ रही हैं एंजल की तरफ से। अबंडेंस डियर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ये आने वाला मंथ। आप जो भी कर रहे हो डियर, आपकी इंट्यूशन जो भी आपको गाइड कर रही है डियर, आप उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है। कुछ इस मंथ में डियर आप लोग कुछ नया स्टेप, कुछ नई अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा नया करते दिखाई दे रहे हो जिससे लाइक आपको आने वाले टाइम में गेन होगा एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ से एक्सपीरियंस भी नया मिलेगा। आप देख सकते हो कि रेनबोज हैं डियर, कितना अच्छा और ब्यूटीफुल ये कार्ड है, जो कि एक अपने आप में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हो रही है। इस कार्ड्स को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो रहा है। तो जो लोग भी डियर इस मंथ में आप अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ नया डेवलप कर सकते हो। एंड कुछ जो लोग डियर बिजनेस के लिहाज से, करियर के लिहाज से देख रहे हैं, तो ये मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एंड बेनिफिट रहेगा। इमोशनली थोड़े से अपने आप को, इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस मंथ में। अदरवाइज डियर कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सोलो ट्रिप पे जा सकते हैं, बट यस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 ये नवंबर का मंथ। एंड जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है डियर, आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आप काफ़ी अपने मुकाम पे पहुंचते दिखाई दे रहे हो डियर। कुछ लोग का थर्ड आई चक्रा काफ़ी ओपन होता दिखाई दे रहा है, डिवाइन के साथ कहीं ना कहीं डियर बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनता दिखाई दे रहा है। एंड एंजल्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ डेक से डियर ये चीज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करें। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने पहले बोल दिया, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। वही डियर कहीं ना कहीं ये कार्ड्स भी यही डिपिक्ट कर रहे हैं। यस, अपने आप को कहीं ना कहीं सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपको। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। एंड लेट्स सी डियर आपके लिए करियर के लिहाज से ये कैसा रहेगा ये मंथ। प्लीज एंजल्स। 2 कार्ड्स आ रहे हैं डियर करियर के लिहाज से, जो कि ये चीज़ मेरे को शो कर रहे हैं कि आपके पास चॉइसेस हैं डियर इस मंथ में। करियर के लिहाज से करना बहुत कुछ चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही कि कैसे करें और कैसे ना करें डियर। यस डियर, कहीं ना कहीं करियर के लिहाज से आप लोगों के लिए कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन है डियर, बट ये चीज़ भी आ रही कि कुछ 2 चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आप क्रिएट करते दिखाई दे रहे हो। कि कुछ लोग डियर 2 चीज़ों को कंटिन्यू करना चाह रहे हो, या तो पार्ट टाइम वर्क करना चाह रहे हो एंड पार्ट टाइम अपना बिजनेस करना चाह रहे हो। तो 2 चीज़ों को लेकर आप उतना अपने आप को बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे, उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही हैं। अपने आप को डियर अगर फाइनेंशियली बैलेंस करना है तो अपने आप को फर्स्टली अपनी मेंटालिटी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। ये नहीं है कि आप दोनों को ही पकड़ कर बैठोगे, तो डियर अगर दोनों में से आपको उतना बेनिफिट प्रॉफिट ना हो पा रहा, तो आप दोनों को कैसे कंटिन्यू करोगे डियर। आप पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करें एंड जो भी करना चाह रहे हो फर्स्टली फोकस उस टारगेट को लेकर, या जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो उसके ऊपर फोकस करो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एक्शन लो डियर करियर के लिहाज से। ये चीज़ आ रही है फॉर पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। यस डियर, आप लोग के लिए ये चीज़ आ रहा है कि पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करें एंड एक्शन लें। कुछ लोग डियर अपने पास्ट के वुंड्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस हैं
कि अपने आप को अलाउ नहीं कर पा रहे चीज़ों को करने के लिहाज से, या आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पा रहे, या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंटिन्यू करना चाहते हो बट आप साथ साथ वर्क भी करना चाहते हो, वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये चीज़ आ रही है। बट अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हो डियर, आप अपनी वर्किंग लाइफ को एंड पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं आप बैलेंस करना चाह रहे हो, तो डियर फर्स्टली आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को अलाउ करो, आप भी कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हो ये चीज़ें, कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही हैं। कुछ लोगों को डियर ये चीज़ आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको गो विथ फ्लो टाइप का चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आ रही है कि कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा क्या करे और क्या ना करे, चाहे आपकी करियर के लिहाज से है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ के लिहाज से है। बट ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपको जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसा चलने दें, कहीं ना कहीं गो विथ फ्लो, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। करियर में डियर ग्रोथ है, कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, कोई मदर फिगर लेडी भी हेल्प कर सकती है। डियर डेथ का कार्ड एंड टावर का कार्ड यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशंस है कुछ लोगों के लिए। यस जी, बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ बिग चेंज होता दिखाई दे रहा है। आप कुछ नया करना चाह रहे थे या कुछ आगे बढ़ना चाह रहे थे डियर, यहाँ पे वेंट्स के कार्ड्स भी हैं। एंड यस, कहीं ना कहीं मेजर अरकाना से भी बिग वाले जो बिग ट्रांसफॉर्मेशंस वाले कार्ड्स हैं वो चीज़ है। तो आपको आगे बढ़ना है, ये चीज़ आ रही है। एंड जो लोग डियर स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, मेरे को एकदम से ये चीज़ मैसेज मिल रहा है कि आपको लाइक वो इंटरनल जो एक होता है ना, हमें वो डुबकी लगानी चाहिए, वो चीज़ आ रही है कि आपको जस्ट एक्शन लेना चाहिए एंड कूदना चाहिए, जो भी आप जिस सिचुएशंस में हो। सरेंडर डियर, वो चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको करंटली चीज़ों को लेकर। एंड यस, जो लोग डियर जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ करा है ना, आपको डियर स्पिरिचुअलिज्म का बहुत ज़्यादा सहारा लेना चाहिए, जिससे डियर आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको अच्छा डियर अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, अपनी इमोशनली लाइफ को एंड आपकी पर्सनल लाइफ को, कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता मिलेगा कि लाइफ में कुछ इसके अलावा भी कुछ और है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमाना है कि प्यार करना है, बट ऐसा नहीं है डियर, इसके अलावा भी एक स्पिरिचुअलिज्म का है जो रास्ता आप चूज़ कर सकते हो, जिससे आपको आने वाले टाइम में काफ़ी उस चीज़ का बेनिफिट होगा। अपने आप को संभालने का टाइम, लाइक जैसे आप अपने आप को मेंटली कहीं ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, ये चीज़ का मैसेज मिल रहा है डियर। जिनके माइंड में भी ये चीज़ को लेकर क्वेश्चन था ना कि मैं मेडिटेशंस करूँ कि ना करूँ, कि इस चीज़ का कैसे मेरे को कोई गाइडेंस देगा कि नहीं देगा, बट डियर आपकी अंतरात्मा आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी, तो उस चीज़ के लिहाज से एक्शन लो। एंड यस, कुछ लोगों को डियर अपना आप डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा कुछ लोग पुअर हैं। आप सोचते बहुत कुछ है कि ये करना है वो करना है, बट आप पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पा रहे। एंड अगर डिसीजन ले भी लेते हो तो बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे, कहीं ना कहीं डियर आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। आपको अपना रूट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। किसी को ये चीज़ मत सोचो कि डियर कि कोई पर्सन आपके लिए आए आपको लेकर आगे बढ़े। डियर वो डर, इनसिक्योरिटी जो भी है ना, या आप किसी की हेल्प को लेकर आप सोच रहे हो, अगर आप डियर आप अपनी हेल्प करना चाहते हो, आप खुद के दम पे एक्शन लो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे डियर। यस, कि ना कि कुछ लोगों का बिग ट्रांसफॉर्मेशन है डियर, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड लव के लिहाज से डियर ये चीज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं लव के मैटर में कुछ लोग डियर अपनी जो भी जिन्होंने भी डियर मूव ऑन करने का सोचा है ना, तो आप उस चीज़ को लाइक लेट गो करना चाह रहे हो, बट आपसे हो नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, आपको वो चीज़ ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप उस पर्सन को भुलाना चाह रहे हो, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो, तो डियर चेंज करें। चेंज करने के लिए आपको खुद को ही एक्शन लेना पड़ेगा। अपने आप को मेंटालिटी आपकी अपने आप को लेकर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि मैं चीज़ कर सकता हूँ। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो डियर डेली मॉर्निंग उठकर आप ये अफर्मेशन करें। आप अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस दें, जिससे आपका मेंटली बहुत ज़्यादा आपके पावर जो भी है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। लेट्स सी, और देख लेते हैं टैरेट से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज भगवान, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए।
देख लेते हैं अब लव लाइफ। लव लाइफ से डियर यही चीज़ आ रहा है कि आप लोगों की तरफ देख रहे हो, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेकर, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो चीज़ों को लेकर, ग्रोथ नहीं कर पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे, ओवर थिंकिंग इतनी है, इतना स्ट्रेस है चीज़ों को लेकर। एंड कहीं ना कहीं डियर कहीं का ये चीज़ भी आ रहा है कि आप लोगों का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों का हेडेक कितना है, कुछ लोग को नेगेटिविटी नज़र भी लगी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी हैं डियर। यस, कन्फ्यूजन्स तो डियर है यहाँ पे। टू टू पेंटिकल्स का कार्ड दो बारी दोनों डेक से आ चुका है डियर। डेथ का कार्ड स्ट्रांगली डियर अगर डिफरेंट डेक से भी है एंड ये दूसरे डेक से भी था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशंस तो है आप लोगों के लिए डियर। डेथ का कार्ड स्ट्रांगली ये चीज़ डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे, कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन है डियर, बिग चेंज वाला यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के डियर रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्गली इन्वॉल्वमेंट बनता दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से डियर आपको वो चीज़ को लेकर जेलस फैक्टर भी रह सकता है कि ये सामने वाला पार्टनर मेरे को उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी की वजह से, उसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा बनता दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यस, जो लोग सिंगल है तो डियर आप लोगों का रिलेशन काफ़ी आगे बढ़ सकता है, ये चीज़ आ रही है। एंड स्ट्रॉन्गली यहाँ पे थर्ड पार्टी का ही इन्वॉल्वमेंट आ रहा है यहाँ पे डियर। जिन लोगों का डियर थर्ड पार्टी का जो बहुत टाइम से थे डियर, बहुत टाइम से इन्वॉल्वमेंट थी, तो डियर वो उन लोगों की लाइफ से जो उनका पार्टनर गया था वापस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहा है, रिकनसाइल को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पर्सन वापस आ सकता है। जो लोग किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, तो इस नवंबर मंथ में पहले वीक या डियर विद इन ये 10 डेज तक कहीं ना कहीं चांस है कि पर्सन एक्शन लेगा, बात करेगा, न्यू बिगनिंग होगी डियर, ये चीज़ आ रही है द फूल का कार्ड। Let's see one more card for this. Yes, जजमेंट है डियर, कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्लीशन होता दिखाई दे रहा है। जिन लोग जो भी डियर रिकनसाइल को देख रहे हैं या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, तो आपको इस मंथ में कहीं ना कहीं रिकनसाइल भी होने का चांसेस है एंड चीज़ों को लेकर एक्शन भी लेते दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इस मंथ में फॉर पाइल नंबर कुछ लोगों के लिए, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर चूज़ करा है डियर, आप में से कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए डियर ये चीज़ ज़रूर है कि आप चाहे 5 मिनट बैठे, चाहे 10 मिनट बैठे, तो डियर मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे हो डियर या टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो जब भी कोई पूजा पाठ जो भी करते हो डियर, वहाँ पे थोड़ी देर ज़रूर बैठें आप, आपका मन को शांति ज़रूर मिलनी चाहिए इस मंथ में। अदरवाइज डियर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 3-4 कार्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। तो डियर गाइडेंस का मीन्स ही यही है कि आप उस चीज़ को पहले ही उसकी रेमेडी को फॉलो करें। यस, एक्शन ले, चीज़ों को लेकर आगे बढ़े, रुकना नहीं है। अपने आप को, अपनी इमोशनली लाइफ को कहने की खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे डियर। कुछ लोग तो डियर मूव ऑन करने का बिल्कुल आपने डिसीज़न ले लिया है, मूव ऑन को लेकर आप मूव ऑन करते भी दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग स्ट्रांगली अपने आप को, चाहे आप इमोशनल डिस्टर्ब हो, बट आपने मन बना लिया है, लाइक जिद कर लिया है मूव ऑन होना है, तो आप मूव ऑन होते भी दिखाई दे रहे हो। चाहे उसकी वजह से आप अनगैलियाँ करें, चाहे उसकी वजह से आप खाई में क्यों ना गिर जाएं, वो लोग उस टाइप का सिचुएशंस आ रहा है। आप हर चीज़ को अवॉइड कर कर आप अपनी धुन में चले जा रहे हैं कि मेरे को जस्ट लेट गो करना है चीज़ें। तो कुछ लोग डियर ये करते भी दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। यस, बिग चांसेस है कि जो लोग मूव ऑन करना चाह रहे हो ना, तो डियर आप इस मंथ में अपना मन बना ही रहोगे कि मेरे को मूव ऑन होना है, तो आप मूव ऑन करते भी दिखाई दे रहे हो। डियर करियर के लिहाज से कोई पर्सन आपकी हेल्प करता दिखाई दे रहा है, कहीं पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, ये चीज़ आ रही है डियर। फैमिली की तरफ से, मदर फिगर लेडी की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती दिखाई दे रही है। कोई फीमेल डियर एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है आने वाले इस मंथ में। वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डियर यहाँ पे, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डियर।
जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, जिनको लग रहा है कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा या मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, तो डियर आप करते जाएं, आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखें, गिव अप नहीं करना है। चाहे आप, मैं तो ये चीज़ को भी गाइड करूँगी कि डियर आप अगर यूट्यूब पे इस चीज़ को रिगार्डिंग वीडियोस भी देख रहे हो ना कि सामने वाले का क्या एक्सपीरियंस था या यहाँ पे पहुँच के क्या एक्सपीरियंस होता है, तो डियर मत मत सुनो उस चीज़ को, बिल्कुल ना सुनो, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ की क्यूरियोसिटी रहेगी कि ये चीज़ का क्यों होता है, कि मेरे को नहीं दिखाई दिया, तो डियर वो चीज़ें आपको रुकावटें में डाल सकती हैं। तो मत डियर वो चीज़ों को करना है, नहीं करना है आपको। ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। कुछ लोग डियर बिजनेस भी करना चाह रहे हैं इस मंथ में, कुछ लोग जॉब भी करना चाह रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इम्बैलेंस होने की वजह से आप दोनों को कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे हो। तो डियर ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है कि आप एक चीज़ों को फॉलो करना है, चाहे जॉब करनी है तो जॉब करें, मनी को आप उस चीज़ को डियर आप अपने लाइक सेविंग्स करें, फिर ही डियर बिजनेस को आप पहले फिर कंटिन्यू करना। कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो आप एक्सपीरियंस लीजिएगा डियर। हर बार डियर मैं रीडिंग्स में बोलती हूँ कि आपको अपना ये इस मंथ में स्पेशली ये चीज़ आ रही है कि ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है किसी के ऊपर डियर। अगर कोई आपको ये चीज़ बोल रहा है ना कि लाइक थर्ड पार्टी आकर बोल रही है कि आपका पार्टनर आकर बोल रहा है कि मेरे को आप चाहिए या आपसे पैसा चाहिए या कुछ इस टाइप का, तो थोड़ा सा डियर अवेयरनेस की ज़रूरत है। चीज़ों को लेकर अनगहलियाँ भी नहीं करनी है आपको। जो लोग हेल्थ को लेकर देख रहे हैं, तो डियर मैंने पहले बोला मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस का बनता दिखाई दे रहा है। एंड यस, कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर इस मंथ में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यस हेल्थ को लेकर ये चीज़ आ रही है। देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं। यस डियर, अगर आप अपने पार्टनर को भूलना चाह रहे हो ना, तो डियर आप अपनी फैमिली का हेल्प ले सकते हो। यस, फैमिली का सहारा ले सकते हो। एंड जो लोग डियर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली को चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हो, तो डियर आप अपने पार्टनर का सहारा ले सकते हो। ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। यस, जो लोग डियर अपने कनेक्शन को अच्छा रखना चाह रहे हो, हेल्दी आप अपने लव लाइफ को रखना चाह रहे हो, तो डियर आप एक दूसरे के साथ हार्ट टू हेड कनेक्शन रखिए। आपको हार्ट टू हार्ट कहने की कन्वर्सेशन रखने की ज़रूरत है, जिससे आपके अंदर वो लाइक दूसरों को एक दूसरे के बीच में कहीं ना कि वो एक प्राइवेसी ना रहे। प्राइवेसी इन दी सेंस कुछ चीज़ें प्राइवेट ना रहे, प्राइवेट या कुछ बातों को हाइड ना किया जाए, वो चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोग को डियर कहने की अपना सोलमेट मिल सकता है। एंड जो लोग डियर इस वीडियो के दौरान देख रहे हैं कि ये पार्टनर मेरा सोलमेट है या नहीं है, तो डियर ये कार्ड्स कहने की कंफर्म कर रहा है कि यस डियर ये पर्सन कहने की आपका सोलमेट है। यस, कुछ लोग डियर अपने स्पोर्ट को लेकर यहाँ पर किसी की हेल्प को चाह रहे थे, तो डियर आप उस चीज़ के लिहाज से एक्शन लो। अपने फ्रेंड से आप हेल्प मांग सकते हो, जो भी आपके क्लोज वंस हैं, आपको वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं इस मंथ में। देख लेते हैं इमोशनल लाइफ से डियर आपके लिए क्या आ रहा है, मून मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। यस डियर, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ने को रेडी है डियर, रेडी होने की ज़रूरत है इस मंथ में। यस, अपने विज़न को क्लियर रखो डियर। आप जो भी करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं डियर अपना थर्ड आई चक्र के ऊपर वर्क करो, जिससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होगा। एंड कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस पावर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। सरेंडर टू डिवाइन डियर, कहने कि आपको कुछ चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है, जिससे आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हो। यस डियर, आप और आपके लव वंस बिल्कुल सेफ है डियर, एक्शन लो, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे डियर। ये चारों कार्ड्स डियर कहने की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। एंड ऑल्सो आप इस चारों को गाइडेंस को फॉलो कर लोगे ना, तो डियर नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देख लेते हैं डियर एंजल की तरफ से और क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ये नवंबर मंथ के लिए आप लोगों के लिए। यस, स्लोइंग डाउन डियर, जल्दबाजी में डिसीज़न मत लो चीज़ों को लेकर कि ऐसा करना है कि वैसा करना है, तो उन चीज़ों को लेकर आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं डियर ये चीज़ कहीं ना कहीं एयर साइन वालों के लिए है ये मैसेज स्पेशली, कि आपको स्लो होने की ज़रूरत है। एकदम से जल्दबाजी हफड़ा डफड़ी में चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पर्सन अपनी लाइफ में ये चीज़ अचीव कर लिया, वो कर लिया। तो डियर आप लोगों की तरफ मत देखें, आप अपने ऊपर देखें कि आपकी कैपेसिटी क्या है, क्या आप कितना कर सकते हो। उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें डियर।
यस डियर, कुछ लोग का जो भी जिनका फायर साइन है डियर, उन लोगों को क्रिएटिविटी की यूज़ करने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिविटी, अपना डियर जो आपकी स्किल्स हैं, आप उस चीज़ को यूज़ कर कर चीज़ों को करने की कोशिश करो। कुछ नया डियर डेवलपमेंट कर सकते हो, कुछ नया डेवलप हो सकता है, कुछ नया आप करते दिखाई दे रहे हो। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, आप कुछ नए तरीके से काम करोगे, ये चीज़ आ रही है। एंड जो लोग का फायर साइन है डियर, इस मंथ में आप कुछ नया सीख सकते हो, चाहे वो लाइक छोटा मोटा कोर्स हो सकता है, या आप स्किल डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, ये चीज़ आ रही है। यस डियर, कहीं ना कि अर्थ साइन वालों के लिए ये चीज़ आ रहा है कि डियर सोरो को साइन है, सोरो सही कार्ड है। सोरो को लेकर ये चीज़ आ रहा है कि डियर अपने दुख के ऊपर इतना ज़्यादा ना देखो कि आपको उस चीज़ के बारे में और ही जितना ज़्यादा आप सोचे जाओगे उतना ही आप वो कहीं ना कि डिप्रेशन जाओगे। तो कहीं ना कि अपने दुख को कम करो एंड अपने आप को लाइक थपथपाओ चीज़ों को करने को लेकर। आप खुद ही अपने आप को डियर मोटिवेट करने की ज़रूरत है, कोई नहीं आएगा आपको आगे बढ़ने को लेकर। खुद का डियर खुद ही आपको सहारा बनना पड़ेगा, ये चीज़ आ रही है। दुख के ऊपर जितना फोकस करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। अगर आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को करने की कुछ सोचोगे तो डियर वो पॉजिटिविटी उतना ही बढ़ेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लास्ट वन देख लेते हैं डियर, वाटर साइन। डियर आप लोगों को कुछ एडवेंचर करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ये सिमिलर मैसेज है फॉर ये फायर और डियर, कहीं ना कहीं वाटर साइन को लेकर ये चीज़ आ रही है कि आप कुछ नया एडवेंचर, कुछ क्रिएटिव डियर कर सकते हैं आने वाले दिनों में। कुछ लोग इस मंथ में फिजिकली एक्टिविटी, अपने आप को फिजिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने को लेकर बहुत कुछ कर सकते हो, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। कुछ नया स्किल्स सीख सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, ये चीज़ आ रही है फॉर पाइल नंबर आप लोगों के लिए। या ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है डियर, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपको ये रीडिंग कैसी लगी डियर, वो चीज़ भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड या थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड डियर यस, ये चैनल के नोटिफिकेशंस को भी ऑन रख लेना, जिससे आपको नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे। या थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल डेक को चूज़ करा है, देख लेते हैं डियर आपके लिए क्या आ रहा है इस मंथ में डियर। एक्शन। फाइल नंबर 2, आपको इस मंथ में एक्शन लेने की ज़रूरत है एंड ऑल्सो जिससे डियर आप आगे बढ़ोगे एंड चीज़ों को लाइक आपको डिसीजन करने की ज़रूरत है। एंड डियर जो भी आप एक्शन लोगे तो कहीं ना कहीं डियर भगवान सब कुछ संभाल लेंगे, वो वाली एनर्जीज आ रही है। डिवाइन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा डियर चीज़ों को लेकर। कहीं ना कहीं आप चाहे स्लो एंड स्टडी आप एक्शन ले रहे हो, बट यस कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों को डियर इस मंथ में नेचर के साथ टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेंड करने की ज़रूरत है, जिससे आपको कुछ नया, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, कुछ अच्छा बेटर फील कर पाओगे चीज़ों को लेकर। एंड यस आप लोग का हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन होता दिखाई दे रहा है इस मंथ में, जिससे डियर आप लोगों को पॉजिटिव साइड से देखोगे एंड लोगों की तरफ या चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक प्यार भरी फीलिंग्स रहेगी, ये चीज़ आ रही हैं। जो लोग डियर लव के लिहाज से या मैरिज के लिहाज से देख रहे हैं तो डियर इस मंथ में आपको कहीं ना कहीं अपना ट्विन फ्लेम मिल सकता है, ये चीज़ भी आ रही है फॉर पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। यस, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों को। देख लेते हैं डियर आप लोगों के लिए क्या आ रहा है और टैरेट की मदद से। पैसे के लिहाज से डियर इस मंथ में जो लोग जॉब को ढूंढ रहे हो या कुछ आप नया करना चाह रहे थे फाइनेंस के लिहाज से, तो नई अपॉर्चुनिटी भी मिलती दिखाई दे रही है, ये चीज़ भी आ रही है। एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हो डियर इस मंथ में चीज़ों को लेकर, या किसी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते दिखाई दे रहे हो। द व्हील का कार्ड कहने के डियर बिग ट्रांसफॉर्मेशंस को भी शो कर रहा है। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है कि डियर किसी पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। किसी कुछ ऐसी नेगेटिविटी का सिचुएशंस है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी करियर है या लव लाइफ है डियर, आप उस सिचुएशंस को लेकर इतना ज़्यादा लाइक डीप थिंकिंग कर रहे हो, चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। वही किश्ती में लाइक आप स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, गहराइयों में इतने हो प्यार भरे को लेकर या अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर। इतना ज़रा डीप थिंकिंग करना डियर बेटर नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तभी ये डियर कार्ड आया है आप लोगों के लिए कि आप एक्शन लो चीज़ों को करने के लिहाज से। आगे बढ़ोगे डियर तभी आप
चीज़ों को अच्छे वे में कर पाओगे। नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। द व्हील ऑफ कार्ड कहीं ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून्स का कार्ड कहीं ना कि ये चीज़ शो कर रहा है। जितना आगे बढ़ोगे डियर, आप चीज़ों को, अपनी लाइफ को, अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड कहीं ना कि डियर मैरिज को ये चीज़ शो कर रहा है कि कुछ लोग का मैरिज के लिए आज से रिश्ता तय हो सकता है इस मंथ में, या कुछ एक्साइटमेंट कुछ कर सकते हो आप इस मंथ में चीज़ों को लेकर। ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। एंड यस, इस मंथ में कुछ लोग डियर अपने आप को लेकर कोई ओकेजन वगैरह भी अटेंड करते दिखाई दे रहे हो। कुछ पार्टी है या कुछ ओकेजन हैं डियर। हैप्पी वाली वाइब्स हैं कुछ लोगों के लिए इस मंथ में। यस, 9 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन कुछ लोग के लिहाज, लव के लिहाज से डियर आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एंड ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है कि किसी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सेसली आप डीप थिंकिंग कर रहे हो। वेट कर रहे हो परफेक्ट टाइमिंग की, परफेक्ट सिचुएशंस की, कि कब ये पार्टनर आए या कब ये पर्सन आए तो तब जाके चीज़ें आगे बढ़े। अगेन डियर मून का कार्ड भी ये चीज़ शो कर रहा है। द मैजिशियन का कार्ड भी ये चीज़ शो कर रहा है डियर। नो डियर, आप लोग को ये चीज़ नहीं करने की ज़रूरत है फॉर पाइल नंबर 2। अगर आप जितना चीज़ों के बारे में जितना आप डीप थिंकिंग करोगे तो डियर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। कहीं ना कहीं डियर ये मैसेज पाइल नंबर 1 में भी था एंड पाइल नंबर 2 में भी ये चीज़ आ रही है डियर। मेडिटेशंस करें आप, अपना आपको खुद को ही डियर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। पॉजिटिव आपको कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। द मैजिशियन का कार्ड कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस को भी शो करता है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं इस मंथ में आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। तो डियर विश भी वो फुलफिल हो सकती है जो भी आप पॉजिटिव वे में सोच रहे हो। अगर नेगेटिव वे में भी सोच रहे हो तो डियर वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। तो वो अपने माइंड को क्लियर रखो डियर। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहीं ना कहीं डियर ये चीज़ भी शो करता है कि अपने जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उस चीज़ को क्लियर रखें, अपने माइंड को क्लियर रखें, अपने आप को क्लियर रखें, जिससे आपको समझ में आए कि आप करना क्या चाहते हो। दूर की सोच रहे हो बट आपका ध्यान अपने आप को वो इतना वो दूर देख रहे हो कि आप प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे। कुछ लोग पास्ट में इतना जी रहे हैं, प्रेजेंट को नहीं जी पा रहे। तो डियर आपके लिए, सभी के लिए यही मैसेज है कि प्रेजेंट में जिए डियर। प्रेजेंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी आप करना चाह रहे हो उस चीज़ के लिहाज से एक्शन लो। ये चीज़ है यहाँ पे। अपने इमोशनल को कहीं ना कहीं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड यस डियर, ये चीज़ भी रेमेडी आप कर सकते हो। शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाएं फॉर पाइल नंबर 2 आप लोग इस मंथ में, क्योंकि आपके इमोशंस जो इतने बढ़ रहे हैं, डीप ओवर थिंकिंग कर रहे हो चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो पाए। चॉइसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे डियर। कुछ लोगों को लव के लिहाज से किसी की तरफ अट्रैक्शंस बढ़ रही हैं, आप उसी के बारे में इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हो चीज़ों को लेकर, ये चीज़ आ रही है फॉर पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। ज़्यादातर डियर लव का मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा लव के लिहाज से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हैं। यस डियर, लव के लिहाज से किसी ने आपको चीट करा है या इस मंथ में चीट कर सकता है। अगेन डियर ये कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है कि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। या डियर कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे थे, या कुछ आप करना चाह रहे थे। लाइक आपका कोई गोल था, कोई डिज़ायर थी जो अचीव करना चाह रहे थे, कहीं पे जाना चाह रहे थे, लाइक अब्रॉड जाना चाह रहे थे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी कोई विश नहीं फुलफिल हुई डियर, उसकी वजह से स्ट्रेस इतना है। आप उसी ख्यालों में, उसी वो मेंटली चीज़ों को, आप अपनी धुन में हो चीज़ों को लेकर, प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे डियर। बर्डन को कम करो पाइल नंबर 2 आप लोग। फूल नहीं बनना है डियर, किसी की बातों में नहीं आना है। ये पागलपंती वाला, सॉरी मैं ये वर्ड्स को यूज़ कर रही हूँ कि डियर आप किसी सिचुएशंस के बारे में इतना ज़्यादा सोचोगे तो डियर वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिप्रेशंस का कारण बन सकती है। दी फूल का कार्ड यही चीज़ को कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि डियर फूल नहीं बनना है। आप फुलिश नहीं हो, आप चीज़ों को, आप इंटेलिजेंट हो। दी एम्प्रेस का कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ को शो कर रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अपनी स्मार्टनेस को पहचान नहीं पा रहे हो डियर। आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ये चीज़ कमियां हैं, या मेरे को तभी लोग छोड़ पा रहे हैं, या तभी कुछ लोग मेरे से दूर हो रहे हैं। तो डियर कमी आप में नहीं है, वो सामने वाले की ही है गलती। आप इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाए। फॉर पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए ये गाइडेंस स्पेशली आ रही है। द टावर का कार्ड अगेन ओवर थिंकिंग है।
आपके बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं डियर चीज़ें उथल पुथल हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। यस, किसी परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते दिखाई दे रही कि कब परफेक्ट टाइम आए, कब कोई पर्सन आए मेरी हेल्प करे चीज़ों को लेकर। तो डियर कोई पर्सन नहीं आएगा, खुद ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ आ रही है फॉर पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। द लास्ट वन, बर्डन को कम करो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं अगेन डियर फूल के कार्ड में ही वो चीज़ आई है कि कहीं ना कहीं अपने बर्डन को कम करो, नेगेटिव साइड जो चीज़ों को कम सोचो। जो लोग डियर सिंगल है, कहीं ना कहीं उन लोगों का कुछ लव के लिए आज से न्यू बिगनिंग हो सकती है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो डियर उनके थर्ड पार्टी का स्ट्रांगली कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शंस बढ़ रही हैं। जो लोग डियर लव के लिहाज से भी किसी के बारे में सोच रहे हो तो डियर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ये चीज़ आ रही है। जो लोग डियर मैसेज कॉल का वेट कर रहे हो तो डियर इस मंथ में कहीं ना कहीं उस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज होता भी दिखाई दे रहा है। डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, बट आपका ध्यान पास्ट की तरफ इतना है, वही ज़िद्दीपन, वही डियर आप अपने एटीट्यूड में है, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि प्रेजेंट को एक्सेप्ट करो। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नया आगे बढ़ने को आपको मिल रहा है मौका, तो आप उस चीज़ को लेट गो ना करें, उस चीज़ को जाने ना दें। तो डियर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े, ये चीज़ आ रही है। अपने आप को डियर आप नेचर के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी रेमेडी डियर। शिवलिंग पे भी जल चढ़ाएं एंड ऑल्सो आप नेचर गार्डन कहीं पे भी डियर आप घूम सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डियर मेंटली शांति मिलेगी, आपका माइंड क्लियर होगा, ये ओवर थिंकिंग स्ट्रेस से रिलीज़ कर पाओगे। हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डियर, अपने आप को हील भी करें इस मंथ में। एंजल्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग डियर एंजल्स नंबर भी देख रहे होंगे जिससे आपको बहुत गाइडेंस मिल रही है, बट आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। यस, कुछ लोगों को डियर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती दिखाई दे रही है इस मंथ में लव के लिहाज से। अपने आप को बैलेंस करें एंड जो भी मैंने मैनिफेस्टेशंस का डियर मैसेज किया रहा है, बोला है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डियर वो मैनिफेस्ट रियलिटी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, किस टाइप की मैनिफेस्टेशंस, क्या आप अपनी लाइफ में डिज़ायर जो भी है वो फुलफ़िल हो सकता है। तो आपको वो इंटेंशंस क्लियर होने की ज़रूरत है फॉर पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। देख लेते हैं डियर लव के लिहाज से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोग डियर आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, मैंने पहले बोला थर्ड पार्टी का स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट बनता दिखाई दे रहा है आपको किसी के ऊपर। कहीं ना कहीं डियर कुछ लोगों की इंट्यूशंस इतना स्ट्रांग है कि आपको बार बार आपकी इंट्यूशंस बोल रही है कि कोई थर्ड पार्टी है या ये पर्सन किसी और के साथ या आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ को डियर बिलीव करो कि ये चीज़ सही है, आप उस चीज़ को डियर इग्नोर ना करें, ये चीज़ भी आ रही है। एंड यस, ये मैसेज ये पाइल नंबर 1 में भी आया था कि अगर आप अपनी फैमिली का इश्यूज़ को आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो डियर लव लाइफ का सहारा ले सकते हो। अगर आप लव लाइफ को डियर आप फॉरगिव करना चाह रहे हो, हील करना चाह रहे हो तो डियर फैमिली का सहारा ले सकते हो, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के डियर लव लाइफ में पैसा, करियर ही कहीं ना कहीं रुकावटें हैं डियर, यही इशू फैक्टर है जिसकी वजह से चीज़ें आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही। डियर कुछ लोग के माइंड में ये चीज़ होगी कि मेरा पार्टनर कैसा होगा डियर, एंड उन लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल आपसे डिफरेंट होगा डियर, जैसी आपकी सोच है बिल्कुल उस चीज़ से डिफरेंट होगा, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, ये चीज़ आ रही है। यस डियर, कुछ लोगों का इस मंथ में आपके सामने रियलिटी आ सकती है, चाहे वो लव के लिहाज से चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के लिहाज से। कुछ लोग का डियर सामने असली चेहरा आ सकता है, ये चीज़ आ रही है। कुछ लोग डियर अपने लाइक मास्क पहन रखे हैं, आपको रियलिटी देखने की ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ डेक से भी डियर कार्ड से ही आ रहा है कि लव योर सेल्फ, फर्स्टली आपको खुद को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। एंड देख लेते हैं आप लोग के लिए इमोशनली मैसेज, मून मैसेज क्या आ रहे हैं आप लोग को। Conclusions are within
रीच डियर, जो भी आप नतीजा चाहते हो या कुछ भी आप एक चाहते हो कि चीज़ें ख़त्म हो या चीज़ें पता चले रियलिटी, तो वो कहीं ना कहीं डियर आप तक पहुंचने वाला है चीज़ें। ये चीज़ आ रही है कुछ लोग के लिए। ये जो भी फुल मून का एक्लिप्स आएगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि उस दौरान आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है, कुछ आपको रियलिटी समझ आ सकती है। ये चीज़ आ रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कुछ लोग के लिए जो भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। वो कुछ लोग का ड्रीम सच भी हो सकता है, ये चीज़ भी आ रही है। ये यस, कुछ लोगों को अपनी लाइफ में एक रेजोल्यूशंस की ज़रूरत है कि आप चाहते क्या हो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर स्पेशली। आप उस चीज़ को डियर एक्शन लो, ये चीज़ आ रही है। एंड चीज़ों को लेकर आपको इग्नोर नहीं करना है। आपके जो भी पर्सन इश्यूज़ है, पर्सनली जो भी इश्यूज़ हैं डियर, उस चीज़ के लिहाज से कहने की वो चीज़ सोल्यूशंस में आ सकते हैं, ये चीज़ आ रही है। यस, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस डियर, कहने की कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें, चीज़ों को लेट गो ना करें। प्रेजेंट को जो भी आप जो भी डिप्रेशन है, जो भी नेगेटिविटी है डियर, उन चीज़ों को लेट गो करो। एंड जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो होप है डियर, उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत नहीं है। वो होप ही डियर कहने की आपको आगे बढ़ने में वो कॉन्फिडेंस दे सकती है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें। यस, बॉटम ऑफ डेक से भी डियर ये चीज़ आ रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कहने की डियर पावरफुल चेंज आ सकता है। ये जो न्यू मून या फुल मून के दौरान कहने की एक बिग चेंज आ सकता है। जस्ट आपको अपना नज़रिया देखने की, सही करने की ज़रूरत है डियर। हेल्थ को लेकर डियर थोड़ा सा ध्यान रखें। अपसेट वो डिप्रेशन टाइप का हो सकता है, मनी के लिहाज से या आपकी पर्सनल लाइफ के लिहाज से, उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। ट्रैवल ज़रूर होता दिखाई दे रहा है इस मंथ में। डियर फायर साइन वालों के लिए ये चीज़ आ रहा है, दिस सोर्स, कहीं ना कि आप जो लोग सोच रहे हो कि मेरे पास सोर्सेज नहीं है या मेरे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, चाहे मनी है या कॉन्फिडेंस है या जो भी है, तो वो कहीं ना कि आपको एक मौका मिलता दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता दिखाई दे रहा है, कुछ क्रिएटिव कुछ नया डियर आप इस मंथ में करते दिखाई दे रहे हो। फॉर ये फायर साइन आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपका रूट चक्रा, आपके लोअर चक्रा बहुत ज़्यादा बैलेंस होते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं डियर आप बहुत ज़्यादा लाइक हेल्थ बहुत ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। एयर साइन वालों के लिए डियर थोड़ा सा अपने मेंटली कोई ना की चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव साइड से चीज़ों को नहीं सोचना है, जिससे डियर आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हो। तो उन चीज़ों को कम करें। जो लोग डियर मेडिटेशन जर्नी में है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हैं आप, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। उस चीज़ के बारे में इतना वो डिप्रेशन नहीं ले लेना है कि ये चीज़ क्यों है तो कैसे है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं डियर पार्ट ऑफ ये जिंदगी का है, तो उस चीज़ को लेकर ध्यान रखें। कहीं ना कहीं डियर एयर साइन वालों का ही मैसेज आ रहा है कि ट्रस्ट कीजिए डियर अपने आप के ऊपर, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको। वाटर साइन वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि डियर चीज़ों को लेट गो करो। जो भी आप सोच रहे हो या जो भी आप डिप्रेशंस में हो, जो चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो डियर लेट गो करो चीज़ों को। आपको आगे बढ़ो, तभी आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, नई चीज़ों को तभी आप एक्सप्लोर कर पाओगे डियर। यस, अर्थ साइन वालों के लिए ये चीज़ आ रहा है कि डियर शेयरिंग का कार्ड आ रहा है कि चीज़ों को शेयर करो। जो भी आपकी नॉलेज है या जो भी आप करना चाह रहे हो, कुछ भी डियर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो डियर शेयरिंग का बेस्ट ऑप्शन है। आप अगर आपके पास स्किल्स हैं या आप चीज़ों को सिखाना चाह रहे हो, चाहे कुछ लोग का बेकिंग का भी मेरे को आ रहा है कि आप केक का बिज़नेस सोच रहे हो, तो डियर वो चीज़ भी कर सकते हो। एंड अपनी ब्यूटी को डियर बहुत ज़्यादा आप इन्हांस करते दिखाई दे रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज लाते दिखाई दे रहे हो। एंड एक्साइटेड बहुत सारा चीज़ों को करने के लिहाज से, तो डियर आप जो भी करना चाह रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी अपने आप को डियर वो चीज़ों को शेयर कर सकते हो, चीज़ों को आगे बढ़ सकते हो। ये चीज़ आ रही है प्रोफाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए।
या ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड ये रीडिंग कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस ये रीडिंग देखने को लेकर। एंड जो लोग डियर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डियर। इस चीज़ का बेल आइकन को भी डियर आप प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, जिससे आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे। ये चीज़ आ रही है। थैंक यू सो मच गाइस। बाय गाइस। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।